पूज्य बापू पधार चुके हैं और बापू के माल्यार्पण और स्वागत के लिए सर्वप्रथम हमारे मुख्य जवान सुदर्शन जी मित्तल और उनकी धर्मपत्नी इसके महुआ से पधारे जो महिला सदस्य हैं वो भी पधारे और बापू का अभिनंदन करें। आज की कथा के दैनिक यजमान सह पत्नी वो भी बापू का अभिनंदन करें। कृपया जिनने माल्यार्पण कर दिया है स्टेज से कृपया नीचे पधार कर और को दूसरे को मौका दें। कृपया बापू को माल्यार्पण करके जिन्होंने माल्यार्पण कर दिया है मन से नीचे पधारे। कथा का समय हो चुका है, कथा का समय नहीं। सभी भक्तों से निवेदन है जिन्होंने माल्यार्पण कर लिया है शीघ्र नीचे पधारने का कष्ट करें।
टाइम है तुरंत बोल के तुरंत आ बोलिए बाबा की जय। दही बांधी है बांधी भैया जल्दी जल्दी स्वागत करने के बधाई। शाश्वत प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिं प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं यस्याङ्के च विभाति धनुषुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालरात् स्वयं भूतिविभूषणासुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा
सर्वा सर्वगता शिवा सस्निभा श्री शंकरा पातु मां। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वनरणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम सहारा तेरा है, राम सहारा तेरा है, सीताराम सहारा तेरा है, राम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है, राम सहारा तेरा है, महावीर सहारा तेरा है, महावीर सहारा तेरा है, मेरे और सहारा कोई नहीं, 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 हनुमान सहारा तेरा है, हनुमान सहारा तेरा है, मेरे नाथ सहारा तेरा है, मेरे नाथ सहारा तेरा है, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, अम्बे मातु की जय, पातालिया हनुमान की जय, सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनिया मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु से दशरथ अधीर
वर्णहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। परम वंदनीय प्रातः स्मरणी पूज्य गुरुदेव संत समाज ने भूदेव भाविक भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं राजा राम सीता महारानी जनकपुरी के वासी और जिनका रात तिलक होना था वो ही बने वनवासी भगवान श्री सीताराम जी महाराज अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए अयोध्या छोड़कर वन में चले गए। वो तो चित्रकूट में जाके निवास करते हैं। यहाँ महाराज अवधेश राम का वियोग सहन नहीं कर सके, इसलिए ये संसार ही छोड़कर स्वर्ग में चले गए। भैया भरत ननिहाल में थे, समाचार मिलता है इसलिए वो आते हैं और अपने पिता श्री का अंतिम संस्कार सरयू के किनारे करते हैं। उसके बाद भरतलाल जी महाराज को जब सारा समाचार मिला है महारानी के कई ने जो वरदान मांगा, बड़े दुखी हुए। गुरुदेव से आज्ञा लेकर के अपना पूरा समाज लेकर के वो राम प्रभु का दर्शन करने के लिए चित्रकूट जाते हैं। भगवान श्री राम प्रभु ने अपनी 2 पादुकाएं दे करके और ये कहा था, जाओ भरत, बड़े घर में जन्म लिए हो तो बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, अयोध्या वापस चले जाओ। भगवान की आज्ञा का पालन करते संत भरतलाल जी महाराज वो पादुकाएं अपने सिर पर रखा और श्री अवध आते हैं। राज सिंहासन पर भरतलाल कभी नहीं बैठे, राज सिंहासन पर भगवान की दी हुई पादुकाएं ही विराजित किया। स्वयं नंदीग्राम में धरती में गुफा बना करके निवास करते हैं। गाय को जौ खिलाते हैं और गाय जौ खाती है, फिर जब गोबर करती है वो गोबर भरतलाल पानी में धोते हैं, उसमें जो साबुत जौ निकल आते हैं उसी का पीस कर आटा बनाते हैं, उसी की रोटी संत भरतलाल 14 साल तक खाते रहे थे। धरती में गुफा बनाकर निवास किए, इतना बड़ा त्याग है उनका। अयोध्या की सत्ता है, संपत्ति है, लेकिन उसके सामने नहीं देखा। राम राम नंदीग्राम में बैठे जब करते, प्रतीक्षा में है 14 वर्ष जब पूरा हो जाए तब प्रभु का दर्शन होगा। हम आगे चलते हैं।
तो यहाँ चित्रकूट में भगवान श्री सीताराम जी महाराज निवास करते। सुबह का समय था। एक दिन ऐसी लीला किया प्रभु ने, बगल में से थोड़े फूल ले आते हैं स्वयं, लखनलाल को नहीं भेजा, फूल ले आए, लखनलाल को भेज दिया फल लाने के लिए। इधर भगवान श्री राम फूलों से सीता जी का श्रृंगार बनाते, ऐसी कुछ कथा है। लेकिन जिस समय भगवान श्री राम प्रभु सीता जी का श्रृंगार फूलों से कर रहे थे, तो देवलोक से देवराज इंद्र का बेटा जयंत, वो जयंत देख रहा था। उसके ऐसे लगा मन में कि वो लोग कहते हैं कि ये भगवान के अवतार हैं, ये भगवान कैसा है जो पत्नी का श्रृंगार बना रहा हो, ये कोई भगवान हो सकता है। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं थी, उसने ये सोचा कि ये भगवान कैसे हो सकते, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वो फिर वहाँ से भगवान की परीक्षा भी करने चला आया, और परीक्षा करने के लिए जब आया तो कौवे का रूप बना करके आया। इसको दूसरा कोई रूप नहीं मिला, कौवा बन के आया राम जी की परीक्षा करने के लिए। ऐसी कुछ लीला है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, 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 और निज कर भूषण राम बनाए, जकर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, जकर भूषण राम बनाए। भगवान सीता जी का श्रृंगार किए और ये कौवे का रूप बनाकर भगवान का दर्शन परीक्षा करने के लिए आया। अब इसको जरूरत क्या थी परीक्षा लेने के लिए? भगवान श्रृंगार कर रहे थे सीता जी का, और इस समय प्रभु एकांत में बैठे हैं। लखनलाल की हाजिरी नहीं है, लखनलाल जंगल में फल फूल लेने के लिए गए, केवल राम जी हैं और सीता जी हैं। और जब वो एकांत में बैठे थे, उस समय राम प्रभु ने सीता जी के बालों में एक वेणी लगा ही दिया तो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया था। लेकिन फिर भी ईर्ष्यालु लोग होते हैं, वो उनसे देखा नहीं जाता, ईर्ष्या बड़े। इसीलिए कौवे का रूप बना लिया और चला आया परीक्षा करने के लिए। लेकिन जिस समय परीक्षा करने के लिए आया तो राम जी की परीक्षा करने आया, तो राम जी पर प्रहार करना चाहिए, नहीं किया। सीता जी तो चुपचाप बैठी थी, कुछ बोली नहीं थी, और सीता जी के ऊपर चोंच पंजे से उसने प्रहार किया है। प्रहार करके और जब वापस जाने लगा, भगवान ने कहा मैं बैठा हूं और तू प्रहार करके वापस जाएगा, ठहर जा। उस समय भगवान ने एक तृण लिया है, उसी को मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया, उसी का एक बाण बनाया, और एक बाण छोड़ते हैं, आगे काग है और पीछे भगवान का बाण। के प्रेरित मंत्र, ये प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, हर चले हो बादी बायस भय पावा, के चले हो बाग।
जाता कहाँ है? ब्रह्मलोक में जाता अपने पिताजी के पास, महाराज देवराज इंद्र के पास। कहा पिताजी बचाओ, क्या हुआ? अरे बोले मैं चित्रकूट गया था, राम जी ने बाण मारा है और बाण मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो बाप ने कहा दरबार से बाहर निकल जा, तू मेरा बेटा, ये बात सच है, लेकिन राम का अपराध करके आया है, मेरे ताकत नहीं है जो राम बाण से मैं तेरी रक्षा कर सकूं, निकल बाहर। तो बाप ने धक्का मारकर अपने बेटे को दरबार से बाहर निकाल दिया। बड़ा दुखी हुआ। के ब्रह्म धाम तिहु पुर सब लोका, ये ब्रह्म धाम तिहु पुर सब लोका, फिरे हो समित व्याकुल भय शोका, के फिरे हो समिता। एक देवता के पास में गया, ब्रह्मलोक में गया, कैलाश में भगवान शिव जी महाराज के पास गया, महाराज बचाओ। शिव जी ने भी कहा चला जा, यहाँ से बाहर जा, नहीं तो ये राम का बाण है, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, बाहर निकल। जिसका राम रूठ जाएगा उसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये ब्रह्म धाम तिहु पुर सब लोका, फिरे हो समित व्याकुल भय शोका, के फिरे हो समिता। हर का हुआ वैठन कहे हो न मोही, राखी को सकही राम कार द्रोही, के राखी को सका, के राखी को सकही राम कर द्रोह। भिखारी झोपड़ी में था, फूस की झोपड़ी। ठंडी का समय, बरसात गिरने लगी, 3 दिन हो गए बरसात बंद ही नहीं हो रही है। ठंडी का समय, फूस की झोपड़ी थी, पुरानी थी, पानी सब भर गया झोपड़ी में, भीग गया। पलंग पर बैठा था, गद्दे वद्दे भी सब भीग गए। 3 दिन हो गए बैठे बैठे, बरसात बंद नहीं, ठंडी का समय। बड़ा दुखी हुआ, क्या करें अब, कहाँ जाएं? बारिश बंद नहीं है, तीसरा दिन है आज। बैठे बैठे 3 दिन व्यतीत किया, बरसात अभी बंद नहीं, अब जाई कहाँ? यहाँ कपड़े पड़े तो सब गीले, नीचे पानी भर गया, अब कहाँ जाएं? बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसके एक युक्ति सुझाई दी। क्या? सामने पुलिस चौकी थी, उसने सोचा लाओ कोई गुनाह कर बैठूं, कोई अपराध करूं, तो ये पुलिस वाला आएगा, पकड़ करके पुलिस स्टेशन में बंद कर देगा, तो कम से कम आराम से सो तो जाऊंगा। यहाँ तो सोने जैसा कुछ है नहीं, पानी भरा। यही विचार ही कर रहा था, इतने में कोई बहन हाथ में छतरी लेके वहीं से निकली, कहीं जा रही होगी। ये झोपड़ी से निकला, दौड़ा, उस बहन के हाथ से छतरी छीन लिया। लेकिन जब छतरी छीन लिया तो उस बहन ने कहा, बड़े भैया आपकी है तो आप ले जाओ, मैं पुलिस के पास फरियाद करने नहीं जाऊंगी।
अब ये जो पुलिस के पास फरियाद न करे तो पुलिस कोई ऐसे थोड़ी बैठा है जो दौड़ा चला है वे, उसके दूसरा कोई काम धंधा नहीं है। और फरियाद भी कैसे करेगी, क्योंकि हकीकत ऐसी थी कि वो छतरी उस बहन की थी ही नहीं, वो किसी दूसरे की छीन कर लाई थी, तो फरियाद कैसे करने जाए। याद रखना, जब परमात्मा की दृष्टि फिर जाती है, जब ईश्वर रूठ जाता है, तो जीवन में कुछ ऐसा ऐसा ही घटने भी लगता है। सोने में हाथ लगाएगा लोहा हो जाएगा, खाक बनेगा, एक सिलेगा 17 टूट जाएंगे। ऐसी स्थिति बनती है जब मेरा भगवान रूठ जाता है। लेकिन जब भगवान रूठता है, जब मुसीबत के क्षण आते हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है, मुसीबतों के जब पहाड़ टूटने लगते, तब हमको भगवान भी याद आने लगता है। वैसे हमको भगवान नहीं याद आता है, फुर्सत ही नहीं मिलती हमको भगवान को याद करने की। पर मुसीबत के पहाड़ जब टूटते हैं, तब हमको भगवान याद आता है। भगवान कहता, मैं तो तेरे पास में ही खड़ा था, किसी दिन तूने मुझे याद ही नहीं किया भाई। अब जब परेशान होने लगा, तब तू पुकारता है। बहन थी, मायके गई थी, 1 महीना होकर के मायके में घूम घाम कर ही ससुराल में आई। 1 महीने के बाद उसके पति ने पूछा, तू 1 महीना हो गया, 1 महीना में तुझे मेरी किसी दिन याद नहीं आई थी? अरे बोले जी, आपकी याद क्यों नहीं है, आपकी तो बहुत याद आई थी, और उस दिन बहुत याद आई, उस दिन बहुत याद आई थी। कब? तो कह, तुम्हारे दिए हुए पैसे सब खर्च हो गए थे, मोहल्ले में साड़ी बेचने वाला आया था, उस दिन बहुत याद आई थी। ऐसी स्थिति अपनी होती है, जब अपनी जेब खाली और चारों तरफ से मुसीबत का पहाड़ टूटता है, तब हमको जरूर याद आता है भगवान, फिर याद आता है नहीं, परमात्मा याद आता है। यही स्थिति इसकी जयंत की होती है। तीनों लोकों में गया है, एक एक देवता के पास में गया है, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। राम के बाण से कोई रक्षा करने को तैयार ही नहीं हुआ। जहां गया वहां लोग धक्का लगा दे, बाहर निकल। बड़ा दुखी हुआ, अब क्या करें, अब हम कहां जाए। भागा चला जा रहा है, बाण पीछा नहीं छोड़ता, वो पीछे पीछे आ रहा। तो रास्ते में एक संत मिल गया उनको। वो संत कौन सा? तो बाबा जी कहते हैं, नारद देखे हो विकल जयंता, 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 और लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। लागी दया कोमल चित संता। रास्ते में देव ऋषि नारद जी मिले, कहा जयंत तो कहाँ भागा चला जा रहा है?
अरे बाप जी बचाओ, मेरी रक्षा करो। हुआ क्या? बोले मैं चित्रकूट गया था, मैंने राम जी का अपराध किया है, राम जी ने बाण मारा है, वो बाण मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मेरी रक्षा करो, बचाओ। तो नारद ने पूछा तू गया कहाँ था फिर? अरे बोले ब्रह्मलोक में गया, इंद्रलोक में गया, कैलाश में भगवान शिव जी महाराज के पास में गया, एक एक देवता के पास में गया, लेकिन राम के बाण से मेरी कोई भी रक्षा करने को तैयार नहीं हुआ। बाप जी मुझे बचाओ। नारद जी ने कहा तो अपराध तूने राम प्रभु का किया और माफी मांगने शंकर दादा के पास में गया, वो माफ करेंगे तुझे? कभी नहीं छोड़ सकते। हम कुछ ऐसी ही भूलें भी किया करते हैं कभी कभी। अपराध करेंगे मकान में, दुकान में, फैक्ट्री, कारखाना, ऑफिस में, और माफी मांगने मंदिर में जाएंगे, हे भगवान हमको माफ कर देंगे। तो भगवान कहता मेरा कहाँ तूने गुनाह किया जो मैं माफ करूं? ये कर्म भूमि है, यहाँ जो जस करे सो तस फल चाखा। वहीं जा, जिसका अपराध किया उसी के पास, वही माफ करेगा और कोई नहीं। इसलिए देव ऋषि नारद जी ने कहा जयंता अब जो तू अपनी कुशल चाहता है तो मैं कहूं वो कर। क्या करूं? बोले जिस जी ने राम का अपराध किया है तूने, उन्हीं प्रभु श्री राम की शरण में चला जा, वही तुझे बचा सकते हैं, दूसरा और तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। कहीं भी घूम ले, इस बाण से नहीं बचा सकेगा। लेकिन वो कहता है मैं जाऊं, लेकिन उनको मुख क्या दिखाऊं? मैंने उनका गुनाह किया, अपराध किया है। देव ऋषि नारद ने कहा वो युक्ति मैं बता दूंगा, लेकिन जाना तुझे ही पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी किसी के कंधे पर चढ़कर नहीं जा सकता है, उसको यात्रा स्वयं करनी पड़ेगी। हाँ, कोई रास्ता दिखाएगा, कोई मदद कर देगा, लेकिन चलना स्वयं को ही पड़ेगा। किसी के कंधे पर चढ़कर नहीं जा सकता। इसलिए नारद जी कहते हैं जाना तुझे पड़ेगा, युक्ति मैं बताऊंगा, तेरी रक्षा हो जाएगी। तो फिर क्या करूं? बोले करना और कुछ नहीं है, भगवान के शरण में ही जा, उन्हीं के पास जा। और एक मंत्र सिखा दिया, यही काम करना। भेज दिया। भगवान चित्रकूट में बैठे थे और जाकर के सीधे चरणों में गिरा, त्राहिमाम। भगवान ने कहा तू वापस आ गया? बोले हाँ आया प्रभु, लेकिन पहली बार आया था तो आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। प्रभाव तो देख लिया, तीनों लोकों में घूमा, एक एक देवता के पास में गया, आपके बाण से मेरी कोई भी रक्षा नहीं कर सका। ऐसा प्रभाव है आपके बाण का। तो प्रभाव तो देख लिया। तो भगवान ने पूछा तो फिर अब किस लिए आया? बोले सरकार, वो देव ऋषि नारद ने जो मंत्र सिखाया था वही बोल दिया। बोले सरकार, अब पहले आया था प्रभाव देखने को और अब दूसरी बार आया हूँ सरकार आपका स्वभाव देखने के लिए। आपके अंदर कुछ दया वया है या सब सूख गई है?
शक्रदेव प्रपन्नायितवास्मि च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रताम माम। राम का ये व्रत है, मेरी शरण में जो आ जाता है उसको दुनिया से मैं निर्भय बना दिया करता हूँ, इस भवसागर से पार लगा देता हूँ। ऐसे व्रत का पालन श्री राम करते हैं और इसीलिए वो कहता है आप में कुछ दया वया है या सब सूख गई। तो भगवान समझ गए लगता है रास्ते में तुझे कोई गुरु मिल ही गया, नहीं तो तू वापस आने वाला था। लेकिन मेरा अमोघ बाण है, ये लक्ष्य भेदे बिना वापस नहीं आ सकता। अब ये बाण कहाँ डालूं? उसने कहा महाराज जो करना है सो करो, आपकी शरण में आगे आपके चरणों में सिर रख दिया, मारना है तो मारो, तारना है तो तारो, ये मर्जी आपकी। तो माता पार्वती जी भगवान शिव जी महाराज से पूछने लगी, जब कथा कर रहे थे वो पार्वती को सुना रहे थे, तो पार्वती जी ने पूछ लिया तो महाराज उस जयंत का क्या हुआ, मर गया या बच गया? भगवान शिव जी ने कहा महादेवी भगवान की प्रतिज्ञा है, उनका व्रत है, उनकी शरण में कोई आ जाए तो कोटि विप्र बदला गई जाहू, आई शरण तजो नहीं ताहो। राम अपने शरणार्थी को कभी ठोकर नहीं मार सकते, ऐसी प्रतिज्ञा है उनकी, व्रत है उनका। इसलिए जब वो आया तो शरण में तो ले लिया, लेकिन बाण वापस नहीं आ सकता था जो छोड़ चुके थे। अब वो लक्ष्य भेदे बिना वापस नहीं आता, इसलिए भगवान ने युक्ति किया, वो बाण उस कौवा की एक आंख में लगा, भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दिया और जान छोड़ दिया। एक नयन कर तजा भवानी, हे महादेवी, भगवान ने फिर उसकी एक आंख फोड़कर उसको जिंदा ही छोड़ दिया। आज भी कहते हैं कौवा के एक ही आंख है, और तो भी देखो चतुर कितना है वो कौवा, पंखियों में कितना चतुर है एक ही आंख, वो दिखाई देती है दो। हमने तो देखा नहीं है, महात्मा लोग कहते हैं कि वो कुछ पर्दा होता चला करता है, इस आंख से देखेगा तो इस पर पर्दा चला जाएगा, इस आंख से देखा तो इस पर पर्दा आ जाएगा, वो दिखाई देती दो, लेकिन देख एक ही आंख से सकता है। ऐसा कुछ है, भगवान जाने, हम तो कौवा को कभी पकड़ा नहीं है। हाँ, महात्मा कहते हैं इसे, जो भी हो वो। ऐसी लीला भगवान श्री राम प्रभु चित्रकूट में करते हैं। लेकिन भगवान को ऐसा लगा यहाँ अवधवासी सभी लोग आ चुके हैं, जनकपुर वासी भी आ चुके हैं, सभी को पता है चित्रकूट में राम जी हैं, तो कोई न कोई आता जाता रहता है, मेरा समाचार उनको और उनका समाचार हमको मिलता रहता है, ये साधना में अच्छी बात नहीं है। इसलिए भगवान अब चित्रकूट भी यहाँ से छोड़ देते हैं, यहाँ से और आगे यात्रा अपनी बढ़ाते हैं। अत्रि महाराज के आश्रम में जाते हैं जहाँ महासती मां अनुसुईया है, वहाँ भी ठहरे थे, दर्शन किया है, सरभंग ऋषि को दर्शन दिया, सुतीक्षण को धन्य बनाया। अगस्त महाराज के आश्रम में परमात्मा जाते हैं। अगस्त वही हैं जो मंत्र शक्ति उनके पास बहुत जबरदस्त है, 3 आचमनी में पूरा समुद्र ही पी गए थे, ऐसी सामर्थ्य है अगस्त महाराज में, मंत्र शक्ति ऐसी है। इसलिए भगवान श्री राम प्रभु ने अगस्त महाराज से राक्षसों का संहार करने के लिए कोई मंत्र पूछा। बात जी, मैंने प्रतिज्ञा किया है निश्चरहीन करो महि भुज उठाए पनकीन, मेरी प्रतिज्ञा है धरती पर राक्षसों को नहीं रहने दूंगा, विनाश करूंगा उनका। इसलिए राक्षसों का संहार करने के लिए मुझे कोई मंत्र दे दो, मंत्र बता दो। अगस्त महाराज ने कहा, हे राम,
तुमको अंतर मंत्र की जरूरत कब से लगने लगी? सभी मंत्र तो तुम्हारे ही हैं। अब तुमको मैं मंत्र क्या बताओ? हाँ, पूछ ही लिया है, लीला करने के लिए आए हो तो मंत्र नहीं युक्ति बता दूंगा। हे राम, यहाँ से थोड़ी दूर और आगे जाओ, पंचवटी में निवास करो। पंचवटी, नासिक पंचवटी, पंचवटी में निवास करो। वैसे तो श्रापित वन है, वो श्रापित वन है, इस कारण से वहाँ कोई वसंत ऋतु नहीं है। पेड़ पौधे सब सूखे साखे हैं, फल फूल आते नहीं। फल फूल नहीं तो पशु पंखी भी कोई वहाँ नहीं रहते हैं, बिल्कुल सूखा वन है वो। लेकिन जब आप जाओगे, आपके चरण वहाँ पड़ेंगे तो वो श्राप टूट जाएगा, वसंत ऋतु का निर्माण हो जाएगा, वृक्ष सब हरे भरे हो जाएंगे, फल फूल आने लगेंगे, फिर पशु पंखी भी वहाँ पर आने लगेंगे, वसंत ऋतु का निर्माण हो जाएगा। और राम, वहीं से तुम्हारा अवतार कार्य भी पूरा हो जाएगा, जिसके लिए तुम यहाँ आए हो लीला करने के लिए, वो भी पूरा होगा। अगस्त महाराज के कहने से भगवान पंचवटी में जा कर के निवास करते हैं, पर्णकुटी बना करके। और जब पंचवटी में गए तो लक्ष्मण जी ने इसी पंचवटी में भगवान श्री राम प्रभु से पंचवटी में 5 प्रश्न भी पूछा है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु लोग चिल्लाया करते हैं माया माया माया। माया मतलब क्या? ये माया कौन सी बला है? माया किसे कहते हैं? और प्रभु, ज्ञान किसे कहा जाता है? वैराग्य किसे कहते हैं? जीव और ईश्वर में फर्क क्या है? और जिस साधना से आप बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हो, वो कौन सी साधना है? ये 5 प्रश्न लक्ष्मण जी ने पंचवटी में राम जी से पूछा। भगवान ने कहा, लक्ष्मण वैसे तो तेरे बहुत विशाल प्रश्न है ये, लेकिन तुमने जो मेरे से पूछा तो मैं तुमको बिल्कुल संक्षेप में ही बात कर दूंगा। लक्ष्मण, तुमने जो मेरे से पूछा माया किसे कहते हैं? माया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है माया। माया मतलब ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तुम हो, ये तुम्हारा है। ये जो हिस्सा बना दे, जो बंटवारा कर दे, भाग बना दे, बस इसी का नाम माया है। मेरा और तेरा यदि छूट जाए तो माया से मुक्ति तुरंत मिल जाएगी, लेकिन मेरा और तेरा छूटता नहीं है, बस इसीलिए हमको माया से मुक्ति मिलती नहीं है। मेरा तेरा छूटे नहीं छूटे। अरे बड़े बड़े महात्माओं से नहीं छूटता। कहते हैं विदेह राजा जनक के यहाँ सत्संग चल रहा था और जनक राजा तो बैठे आराम से सत्संग में, और भी बहुत लोग बैठे थे, संत लोग भी थे, वहाँ तो जाए करते थे संत लोग। अचानक योग बल से सामने जनक राजा के कमरे में आग लग गई। आग लगी, इधर सत्संग चालू है, जनक राजा तो सत्संग में अपने। महात्मा बैठा, कहा महाराज जनक देखो आपके कमरे में आग लग गई है। तो जनक ने उधर देखा भी नहीं, इसकी सुना भी नहीं, बस सत्संग में ही मगन रहे। उसने दोबारा फिर कहा, अरे जनक आपके कमरे में आग लगी है, लेकिन फिर भी नहीं देखा। 2-3 बार बोला, जनक राजा उधर देखे ही नहीं। तो महात्मा
खड़ा हुआ, दौड़ा, वहां गया और उसके बाद फिर वापस आ गया। तो जनक ने पूछ लिया कि महात्मा जी, कमरा वो हमारा था, घर हमारा, कमरा हमारा, हमारे कमरे में आग लगी, हमको तो कुछ नहीं, हम तो सत्संग में अपने आराम से बैठे रहे, आपको क्यों जाना पड़ा? अरे बोले कमरा तुम्हारा था, लेकिन तुम्हारे कमरे में हमारी लंगोटी टंगी हुई थी वो। अब आप विचार कर लो, ये छूटेगा? भगवान जाने के अतिशय प्रबल, ये अतिशय प्रबल देव तव माया, और छूट ही राम करहु जो दाया, के छूट ही राम। माया बहुत कठिन है, भगवान जिसे वो छूटता, और सच्चाई उसकी ये है, छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप छूटेगी, जब छूटेगी तब, छोड़ना नहीं पड़ता। आप देखते हैं वृक्ष में जब पत्ता पक जाता है, जब पत्ता पकता है तो अपने आप टूट के गिरता है। जो जो पत्ता पकता जाएगा बस टूट टूट के अपने आप गिरता चला जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूटता ही चला जाएगा। जैसे जैसे साधना आपकी मजबूत होती चली जाएगी, बस वैसे वैसे सब छूटता ही चला जाएगा। या फिर भगवान छुड़ाए, वो मदद करे। हे अतिशय प्रबल देव तव माया, हे अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही राम करहु जो दाया, के छूट ही राम, छूट ही राम करहु जो दाया। बिल्कुल छोटी सी बात है, माया मेरा तेरा छूटे, माया से मुक्ति मिले, नहीं छूटती है। छोटी सी बात, छोड़ना बहुत कठिन है। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं उसके सामने। ऐसी भगवान की माया। माया के दो प्रकार हैं, एक विद्या नाम की माया है, दूसरी एक अविद्या नाम की माया है। विद्या नाम की माया से परमात्मा ये सृष्टि की रचना करते हैं, हमारे आप जैसे जीवों की रचना करते हैं। फिर दूसरी एक अविद्या नाम की माया है। अविद्या नाम की माया से इन जीवों को भवकूप में डुबाने का काम अविद्या नाम की माया से किया करते हैं। जा बस जीव परा भवकूपा। लेकिन ये माया हर किसी को डुबा नहीं सकती। कुछ लोग बच जाते हैं इसमें से, सबको नहीं डुबा सकती। और उसको संत कबीर ने बड़े अच्छे ढंग से उसका खुलासा किया। क्या बोले? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। कोई बहन वो 2 पाट वाली पुराने जमाने वाली चक्की, 2 पाट, बीच में कील और ऊपर में हैंडल लगा है, बाजरा पीस रही थी। साबुत बाजरा डाले, 2 पाट के बीच में जाए, सब पीस के बाहर निकले। तो कबीर ने देखा तो सिर पीटे, बैठे रो रहे। कमाल ने पूछा, बाप जी क्या हुआ? अरे बोले देख तो साबुत बाजरा डालती।
ये दो पार्ट के बीच में जाता, सब पीस के बाहर निकलता है, एक भी साबुत नहीं। मुझे लगता है विद्या और अविद्या रूपी ये माया के दो पार्ट हैं और इसके बीच में ये जितने जीव आए हैं एक भी नहीं बचेगा, सब पिस जाएंगे अब। लेकिन कमाल ने कमाल कर दिया, उसने कहा नहीं बाप जी ये सभी नहीं पिसेंगे। अरे बोले देख एक भी साबुत नहीं निकला। बोले नहीं कुछ बचेंगे। कौन से? बोले इसके बीच में कील लगी हुई है, जो दाना इस कील के पास में पहुंच जाएगा वो वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, नहीं पिसेगा, उस कील से दूर भागेगा, वो पिस जाएगा। और वो कील कौन सी है? बोले संत, भगवंत और ये सदग्रंथ, यही दुनिया में ये कीले हैं जो इस जीव को बचा लिया करते हैं, उनकी सुरक्षा वहीं पर है। लेकिन एक बात याद कराऊं, कभी दो पार्ट वाली चक्की हो और उसमें बाजरा गेहूँ कुछ भी डालो, जरा पीस करके देखो, उसके कील के पास में जो होगा 10, 5, 20, 25, 50 दाने जो भी होंगे वो पीसेंगे तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर हो जाएगी। कौन से? बोले नकटा बूचा हो जाएंगे, साबुत तो नहीं रह पाएंगे। रहेंगे, करके देख लो प्रयोग। कमाल कहता है पिसेंगे नहीं, वो दूर भागेंगे, जितने वो पिस जाएंगे। कील के पास में जो दाने होंगे वो नहीं पिसेंगे। हाँ सच है, नहीं पिसेंगे वो, लेकिन नकटा बूचा तो हो ही जाएंगे। ये बात किसने कहा? अरे उसकी बेटी कमाली ने कमाल किया। कहा पिताजी ये जो बोल रहा है कि वो कील के पास में रहेगा वो नहीं पिसेगा। हाँ नहीं पिसेगा, मानती हूं मैं, नहीं पिसेगा, लेकिन इनको पता नहीं है नकटा बूचा हो जाएगा वो। तो फिर बोले दाना सोई सराहिए जो उचक बाहरो होए। जिस समय पर वो डालती है उसमें से छटक करके और जो बाहर चक्की के निकल जाएगा वो साबुत के साबुत वैसे ही बच जाएगा, नहीं तो कुछ तो हो ही जाएगा। या तो पिस जाएगा या नकटा बूचा हो जाएगा। हाँ यदि बचना है तो जिस समय वो चक्की में डाल रही थी और वो चक्की घुमा रही, उसी में छटक करके बाहर यदि जो दाना निकल गया, बाहर हो गया, तो वो बच जाएगा। ये है संसार की माया, इसमें से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें से जो छटक जाएगा वही बच पाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो या तो पीसेगा या नकटा बूचा होगा। जो हो सो भगवान जाना। राम जी ने कहा लक्ष्मण यही माया है, मैं अरमारे तो रहता ये माया, अरु मोरे तो रहते माया, मैं अरमा जय
भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता की खोज में निकलते हैं। पशुओं से पंखियों से भी पूछते हैं, तुमने मेरी सीता को देखा है? खग मृग है मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछते पूछते आगे चले जा रहे, लेकिन रास्ते में वही जटायु गीध पड़ा है जो रावण से युद्ध किया था। रावण ने उसके पंख काट दिए थे, इसलिए धरती पर निराश होकर गिरा। राम राम जप कर रहा है। राम प्रभु जाते हैं और उसी जटायु गीध के पास में जाकर खड़े हुए। हे तात, उसे गोदी में उठाया, धूल झाड़ा, हाथ फिराते पूछा, है तात ये कौन ऐसा अत्याचारी आ गया इस जंगल में जिसने तुम्हारे पंख काट दिए? तो रोते रोते वो जटायु गीध सारी कहानी कह सुनाता है। प्रभु, लंका का राजा रावण वही सीता जी का हरण करके ले गया। सीता रो रही थी, आकाश मार्ग से वो लिए जा रहा था। रो रही थी, पुकार रही थी, मुझे कोई बचाओ। तो मैं उनकी मदद करने के लिए गया, लेकिन क्या करूं, उस रावण के पास तलवार थी। तलवार से उसने मेरे दोनों पंख काट दिए तो उड़ नहीं सका, इसलिए धरती पर गिर गया। और वो रावण यहाँ से सीता जी को दक्षिण दिशा में लेके गया। लई दक्षिण दिशा गए हो गोसाई, दक्षिण दिशा गए हो गोसाई। बिलपति आदि पुरारिया किया नारी, बिलपति पति पुरारिया किया नारी। तरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, तरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा। और चलन चाहतिया वो कृपा निधाना। चलन चाहते अब कृपा निधाना। प्रभु, सीता जी का समाचार मुझे आपको सुनाना था। आपका दर्शन करने की भी मेरी इच्छा थी। दोनों काम मेरे पूरे हो गए। सीता जी का समाचार भी मैंने आपको दे दिया और आपका दर्शन भी कर लिया। प्रभु, आज्ञा दो, मैं अब इस शरीर को छोड़ना चाहता। तो उस समय भगवान श्री राम ने कहा था, हे तात, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुमको सजीवन किए देता। जीवित रहना है तो? बोले नहीं प्रभु, कोई मनुष्य का शरीर तो है नहीं, गीध है, पंखी गीध मांसाहारी, इसमें हमको क्या सुख मिलेगा? और फिर ये लाभ तो दूसरी बार तो मुझे मिलने वाला है ही नहीं। आज मैं आपकी गोदी में हूँ और इस पंचभौतिक शरीर को मैं आपकी गोदी में ही छोड़ूंगा। आपके मुखारविंद का दर्शन करते करते इस शरीर का त्याग करूंगा। ये लाभ दूसरी बार फिर मुझे कभी जिंदगी में मिलने वाला नहीं है, इसलिए अब ये मैं समय नहीं चूक सकता। आदेश दो प्रभु, मैं जाना चाहता हूँ। उस समय भगवान ने कहा था, हे तात, मैं तुम्हें तो क्या दे सकता हूँ, तुमने जो ऐसी गति प्राप्त किया है, अंतिम समय मेरी गोदी में बैठे हो और अपने शरीर का त्याग मेरी गोदी में ही करने वाले हो। मेरा मुख देखते देखते ही तुम्हारे शरीर से प्राण निकलेंगे। ये जो लाभ तुमको मिला है उसमें मैंने कुछ नहीं किया, वो सब तुम्हारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर कर दिया। तो उस जटायु ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जो उसको ऐसी गति मिल गई? बोले और तो कुछ नहीं, मांसाहारी पंखी गीध है,
लेकिन एक काम जिंदगी में जरूर उसने कर दिया। क्या? जिस समय वो रावण सीता जी को लिए जा रहा था, सीता रो रही थी, पुकार रही थी, मुझे कोई बचाओ। धरती पर अनेकों लोगों ने बैठे हुए देखा था, लेकिन कोई भी सीता की मदद करने के लिए नहीं गया। इस देश का वो पंखी है, वो भी मांसाहारी गीद है वो। लेकिन जब वो रावण सीता को लिए जा रहा था, वो अपने पंख फुलाता है और दौड़ कर जाता है सीता की मदद करने के लिए। वो बात अलग है, उसके पास तलवार थी, उसने पंख काट दिए तो उड़ नहीं सका, इसलिए गिर गया। लेकिन गया तो सही, उसने प्रयास किया सीता की रक्षा करने के लिए। इस देश में दो महान ग्रंथ कहे जाते हैं, रामायण और दूसरा महाभारत। महाभारत का एक महान पात्र है, अंतिम समय पर उसको बाण की सैया मिली है और नाम है भीष्म पितामह। बाण की सैया पर मौत की प्रतीक्षा करना पड़ा है उनको। रामायण का एक बिल्कुल छोटा सा पात्र है, जटायु गीध, मांसाहारी है, लेकिन अंतिम समय भगवान की गोद में बैठा है। वो मांसाहारी है वो, लेकिन भगवान की गोद, और वो पड़े हैं बाणों की सैया पर। जानते हो क्यों? वो इसीलिए जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, महापुरुष वहीं बैठे थे। द्रौपदी इनके सामने गिड़गिड़ाई थी, मेरी रक्षा करो। और भीष्म वो ताकत है, एक बार खड़ा हो जाता है और आवाज उठाता तो किसी के हिम्मत नहीं थी जो हाथ लगा दे साड़ी से। वह शक्ति है भीष्म पितामह। लेकिन बैठे बैठे देखते रहे, इनके सामने ये अत्याचार होता रहा। ये उसी का परिणाम है। रामायण का एक छोटा सा पात्र है ये गीध, जटायु। रावण सीता को लिए जा रहा, ये सहन नहीं कर सका। मेरे देश में आकर के और तू ऐसा अत्याचार करेगा। वो जानता है ये लंकापति रावण है, मुझे मार डालेगा, मैं इसे जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं जीते जी ये अत्याचार नहीं करने दूंगा। इसीलिए पंख फुलाया, उड़ करके गया था। पंख कट गए तो उड़ नहीं पाया, इसलिए निराश होकर नीचे गिर गया था। यही कारण है, भगवान कहते हैं तुमने जो ये गति मिली वो तुम्हारे कर्मों पर ही निर्भर किया, नहीं तो मेरी गोद मिल जाए ये तो संभव ही नहीं था। तुम्हारे अंदर जो ये भावना थी, परहित की भावना, दूसरे की मदद करने की भावना, अपना सा दुख सबका जाने ताहि मिले अविनाशी, उसे ही मिलता है। जो दूसरों को दुखी करता है कोई भगवान, उससे थोड़ी मिलता है। उस जो दुख हमको हो रहा है, पीड़ा हमको हो रही, तो वैसी पीड़ा तो उसको भी होती होगी। हम अपनी पीड़ा का अनुभव करते हैं, उसकी पीड़ा का अनुभव क्यों नहीं करते? इसलिए राम जी कहते हैं परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित
बनाने वाले को भी प्राप्त कर लेता है, जिसके अंदर परमार्थ की भावना होती है। सर्वधर्मो दयापरा, ऐसा कहा जाता है। सारे धर्म दुनिया के दया के समाये हुए हैं, उसी के अंदर मिलेंगे। जितने भी धर्म हैं, सर्वधर्मो दयापरा। सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरिहि, सर्वशास्त्रमयी गीता और सर्वधर्मो दयापरा। सारे धर्म, और जिसमें दया ही नहीं है, जिसमें करुणा ही नहीं है, वो भगवान को प्रिय भला कैसे बन सकता है? जिसमें वो कुछ भी, एक छोटी सी बात में सुना हूं, आपको याद आ गई इसलिए। एक बाप अपने छोटे बेटे को पूछा, बच्चे को पूछा था, बेटा तुझे मैंने पैसे दिया था बाजार से, मेडिकल से दवाई लाने के लिए, दवाई लाया तेरी माँ के लिए? नहीं पिताजी, मेडिकल बंद था। तो पैसे तो वापस नहीं किया? हाँ बोले पैसे वापस नहीं किया। क्यों? बोले किसी को दे दिया। अरे तो तेरी माँ की दवाई लाने के लिए तुझे पैसे दिया और भेजा था दवाई लाने को, दवाई लाया नहीं, कहता पैसा किसी को दे दिया। किसे दिया? बोले एक लड़के को दे दिया। क्यों? रो रहा था वो। क्यों रो रहा था? भूखा था इसलिए। क्यों भूखा था? बोले उसका बाप बहुत गरीब था, मजूरी करके अपने परिवार का पालन करता था। आज कई दिन से बरसात के कारण उसकी मजदूरी नहीं लगी थी, घर में अनाज का एक दाना नहीं था। वो बच्चा छोटा भूखा रहा, रो रहा था, मेरे से मांगा, इसलिए मैंने वो पैसे दे दिया उसे, कहा ले लेना, कुछ खा लेना। तब उस बाप बहुत खुश हुआ, बेटा अगर ऐसी स्थिति थी बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया बेटा। और आज मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है। मैं ये कह सकता हूँ, आज जो उस रोते हुए उस भूखे बच्चे की तूने मदद किया था, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा इस देश में। ये बाप ने आशीष दे दिया था। एक दिन आएगा जिस दिन तू इस देश में बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और वो कौन था जानते हो? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये उनकी कथा है, ये उनके जीवन की घटना। जब वो छोटे थे तब वो घटना घटी थी, सारा देश जानता है। मेरे राम भी यही कहते हैं, जिसके अंदर परहित की भावना है, दूसरे का भला करने की भावना है, दया है जिसमें, करुणा है जिसमें, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है दुनिया में। और हे तात, उसी के प्रताप से तुम आज मेरी गोदी में हो। अंतिम समय पर मेरी गोद में ही शरीर छोड़ने वाले हो। जहां मेरा पिता गया है वहीं तुम भी जाओगे। लेकिन मेरे बाप को मत बता देना कि रावण सीता का हरण करके ले गया, नहीं तो मेरा बाप बहुत दुखी होगा। वो स्वर्ग में बैठे कहेंगे कि रघुवंश में मेरी संतानों ने दाग लगा दिया, कायर हो गए, रघुवंश की पुत्र वधू की रक्षा नहीं कर सका। बहुत दुखी होंगे। तुम मत कहना कुछ उनको,
मैं यदि राम हूं तो मैं उसके वंश के सहित सबको वहीं भेजूंगा जहां मेरा बाप है। वो सब जाकर के कहेंगे मैंने ऐसा किया था इसलिए तुम्हारे बेटे ने हमको यहां भेज दिया, तुम कुछ जाके मत कहना। और कहते हैं वो जटायु भगवान के मुख के सामने देखते देखते ही अपना पंचभौतिक शरीर उनके हाथ में गोदी में ही छोड़ दिया। भगवान के दाम यहाँ तक कहा जाता है भगवान गरुण देव आते हैं, विष्णु के वाहन गरुण। वो जटायु जिस समय शरीर छोड़ा तो 4 भुजा से प्रकट होता है, सारूप मुक्ति उसको मिलती है। जैसा रूप परमात्मा का है वैसा ही रूप मिला उसको। और भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ आता है। वो जटायु उस गरुड़ की पीठ पर सवार होकर के सीधे भगवान के धाम वैकुंठ में चला जाता है। भगवान ने अपने पिता श्री महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं किए थे, लेकिन इस जटायु गिद्ध का अंतिम संस्कार परमात्मा राम ने स्वयं किया, ताकि क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम, उसको सदगति दिया। भगवान यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो हम चलते हैं मानस की चौपाइयों के साथ। ताहि देई गति राम उदारा, 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 सबरिय के आश्रम पगुधारा, सबर राजा की बेटी है इसलिए सबरी सबरी कहते हैं, नाम तो कुछ और ही होगा। लेकिन कहते हैं महात्मा लोग कहा करते हैं वो कहीं विवाह होने वाला था उसका सबरी का, उसके बाप ने बहुत से बकरी घेटा बकरा सब इकट्ठा किया था। सबरी ने पूछ लिया कि पिताजी ये इतने ये बकरे ये किस लिए? बोले बेटा तेरा विवाह होने वाला ना, बाराती लोग आएंगे, इनका मांस ही तो उनको खिलाना है इसीलिए। तो सबरी दुखी हुई को मेरी शादी में इतने जीवों की हत्या। उसने सोचा अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो इनकी जान बच जाएगी। यही विचार करके कहते हैं रात्रि में जब सब सो गए तो सबरी अकेली वहां से निकलकर भागी। रात में भागती रही भागती रही भागती रही भागती रही, और जो सुबह हो गया तो सोचा अब दिन हो गया, उजाला हो गया है तो कोई देख लेगा तो मुझे पकड़ लेगा, फिर वापस ले जाएंगे।
लेकिन करूं क्या, कहाँ छुप जाऊं। तो महात्मा कहते हैं कि मरा हुआ ऊंट पड़ा था, अंदर से मांस सब गीधों ने खा लिया था, ढांचा ही था, उसके अंदर जाके बैठ गई। कितनी बदबू आती होगी, कैसी दुर्गंध होगी उस समय पर। लेकिन उसने सोचा कि जो उनकी जान बच जाती है तो मुझे ये दुर्गंध भी स्वीकार है, उनकी जान तो बचेगी। दिन भर बैठी रही उसमें। शाम हुई तो फिर निकल कर भागती है, दंडकारण्य में जाती है जहाँ पर संत लोग निवास करते हैं। मतंग महाराज का आश्रम है, आसपास में बहुत से संत कुटिया बनाकर रहते हैं पंपा सरोवर के निकट में। वहीं जाती है, इधर उधर फल फूल मिलते खाती है, लकड़ी समिधा इकट्ठा करती है, फिर रात में छुप करके जाती मतंग महाराज के आश्रम में, छोड़ के चली आती। सुबह होता है तो देखते हैं तो मतंग महाराज को आश्चर्य हुआ, ये चोरी से कौन यहाँ डाल जाता है। अपने शिष्यों को बिठाया, देखो तो ये रात में रोज डाल जाती है, कौन है ये। तो शिष्य लोग बैठे थे और उसका तो रोज का नियम था, फल फूल लावे अब लकड़ी समिधा लावे, वहीं डाल दे, चली जाए। महात्माओं ने देख लिया, अरे ये तो अभिलरणी, अरे राम राम, इसने तो सब भ्रष्ट कर दिया, अपवित्र कर दिया सब कुछ। लोग पत्थर मारने लगे, लेकिन पहुंचे हुए संत थे मतंग महाराज, वो सब समझ गए कि ओ ये भगवान राम की परम भक्त है। पास में बुलाया, कहा बेटा आज के बाद तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहना कुटिया में। दीक्षा भी दे दिया उसको। और उस दिन से सबरी रहने लगी। लोगों ने बहुत से विरोध किए, लेकिन मतंग तो मतंग था, सब जानता था वो। प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा। इसलिए मतंग महाराज को जाने का जब समय आया तो सबरी रो पड़ी। कहा बाबू जी, अब आपका ही सहारा था, आप भी चल दिए तो बोलो अब मैं कहाँ जाऊं। उस दिन मतंग महाराज ने कहा था, बेटा तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी कुटिया में रहना। और मेरा आशीर्वाद है, एक दिन परमात्मा राम इस कुटिया में तुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। आएंगे बाबू जी, अवश्य आएंगे। ओ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये राम है? हाँ बेटा बेटा पता चल जाएगा। क्यों? आज के बाद इस कुटिया में किसी पुरुष का प्रवेश कभी नहीं हो पाएगा। और जिस दिन दो वीर पुरुष आ जाए, एक सांवरा दूसरा गोरा, हाथ में धनुष बाण लेकर के आएंगे, तो समझ लेना वही राम लक्ष्मण पधारे हुए हैं। ये निशानी बता दी। और उसी दिन से सबरी एक संत के शब्द पर अधिक विश्वास रख करके बैठ गई थी।
सोच रही थी कि वो मेरे गुरुदेव ने कहा है आना ही पड़ेगा उनको, वो निश्चित ही आएंगे। सुबह सुबह जाती है, स्नान करती है, जंगल में जाती है, फल फूल ले आती है, बैठी बैठी माला बनाती रहती है। सोचती है जब आएंगे तो मैं उनके चरण धोऊंगी, फूल हार करूंगी, फल खिलाऊंगी। ऐसे ही उनको याद करते करते पूरा दिन व्यतीत हो जाता। शाम हो जाती तो सोचती है कि अब तो लगता है कि वो कहीं रास्ते में किसी महात्मा ने रोक लिया है उनको, और इसलिए वो सो जाती। सुबह होता है तो फिर वही क्रम, स्नान करे, जंगल में जाए, फल फूल ले आए, बैठी बैठी प्रतीक्षा करती रहे। और ऐसा करते करते बूढ़ी हो गई। युवा अवस्था में उसने अपनी साधना शुरुआत किया था, युवा अवस्था से आज वृद्ध हो गई है, कमर झुक गई है, डंडा टेकते टेकते चलती है वो। लेकिन उसकी साधना कितनी हो गई, जिस वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी होती है तो फल लगे वृक्ष, उस वृक्ष की डालें अपने आप नीचे झुक जाती हैं, उसमें से फल तोड़ करके सबरी ले जाती थी। ऐसी साधना उसकी हो गई। कभी वो निराश नहीं हुई थी, बस यही सोची अरे आना ही पड़ेगा उनको, मेरे गुरुदेव ने कहा था जरूर आएंगे वो, आज नहीं कोई महात्मा ने रोक लिया, कल तो सुबह सुबह आ जाएंगे। ऐसा करते करते वो बूढ़ी हो गई। बहुत कठिन साधना है, आसान नहीं, कांटों पे चल करके जाना पड़े। वर्षों की साधना आज उस सबरी की सिद्ध होती है। जब बैठी बैठी देख रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, दूर से आते हुए देखा उसने दो वीर पुरुष, एक सावरा गोरा धनुष बाण लिए। समझ गई दूसरा कोई नहीं है, ये मेरे प्रभु ही आ रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने कहा था, जो निशानी बताया था धनुष बाण है, एक सावरा दूसरा गोरा भी है, बिल्कुल सच वही है ये। लेकिन गुरुजी ने एक बात और कही थी, क्या? बिना पूछे कुटिया के अंदर आ जाए तब समझ लेना ये राम और लक्ष्मण है, क्योंकि राम के सिवा इस कुटिया के अंदर दूसरा पुरुष कोई आ ही नहीं सकता है। इसलिए बाहर बैठी थी, सीधे अंदर चली गई। राम तो सर्वयंतर्यामी है, सीधे कुटिया के अंदर प्रवेश किया, सबरी के सामने खड़े हुए। सबरी देख मैं आ गया, और सबरी देखती भी है नीचे से ऊपर तक। जब तक नहीं आए थे तब तक सोचती थी आएंगे, चरण धो लूंगी, फल खिलाऊंगी, फूल हार करूंगी। लेकिन जब आए तो बैठने को नहीं बोल रहे, कोई स्वागत नहीं करती। क्यों? क्योंकि जिस समय सबरी ने भगवान को देखा तो तुरंत उसको उसके गुरुदेव याद आ गए। सबरी को लगा ये तो मेरे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था, इसीलिए तो आए, नहीं तो इनको कहाँ फुर्सत थी यहाँ आने की, ये तो उनकी कृपा से आए। इसलिए जिनकी कृपा से आज हमको सब इधर का उधर ही उतर रहा है। चिंता मत करो, कहीं पहले का भरा होगा उसमें। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए।
बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दीन लखाए। शरीर से बैठी रही, मन से मतंग महाराज के पास पहुंच गई और अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लिया। उसके बाद जब भान में आती तब भगवान से कहा, विराजो प्रभु, पधारो पधारो, सुस्वागत। और सबरी पूजा हो जा तो और क्या करें। कहते हैं सबरी चरणों में अपना सिर रख दिया और दो आंख से जो गंगा जमुना की धार बही थी न, बस उन्हीं आंसुओं से ही भगवान के चरण धो लिए थे। राम जी के चरण जनक राजा ने भी धोया था, सोने के पात्र में गंगा जल ले करके। दक्षिणा में सीता जी सौंप दिया राम को। गंगा घाट वाले केवट ने भी जब चरण धोया था, लकड़ी के कथरोट में गंगा जल ले करके, वो अपने पूर्वजों तक के सबका उद्धार कर दिया। आज सबरी भी धो रही है, लेकिन कोई पात्र नहीं है उसके पास, ना कोई जल है, तो सिर ही रख दिया। इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, तो दोनों आंखों से जो आंसू गिरे थे, वही आंसुओं से ही भगवान के श्री चरणों का प्रक्षालन किया है। मैं तो जोगन वेश बनायो संवरिया तेरे लिए, जोगन वेश बनायो संवरिया तेरे लिए। मैं तो जोगन वेश बनायो संवरिया तेरे लिए, जोगन वेश बनायो संवरिया तेरे लिए। मैं तो घरे घरे अलखो जगायो संवरिया तेरे लिए। तो घरी घरी अलखे जगायो संवरिया तेरे लिए। मैं तो घरे घरे अलख जगायो संवरिया तेरे लिए। मैं तो घरी घरी अलखे जगायो संवरिया तेरे लिए। मैं तो जोगन वेश बनायो संवरिया तेरे लिए। तो जोगन वेश बनायो संवरिया तेरे लिए। भारी भक्ति भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी।
स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चांद नख वज्र वज्र तन पिंग नयन रघुकी कराल रसना दसनानन कपिस केश कर कस लंगूर खलदल बल भानन कई तुलसीदास बस जास उर यन मारुत सुत मोरति संताप पाप ते पुरुष पर संताप पाप ते पुरुष पर सपने हो नहीं आवै निकट काज कियो वन देवन के तुम भी महाप्रभु देख विचारो कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते प्यारो देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछ संकट होई हमारो आवेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछ संकट होई हमारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारों ने संकट मोचन नाम तिहारों ने संकट मोचन नाम। और कहते हैं सबरी जी ने भगवान के चरण खोले, इतना रोई इतना रोई इतना रोई। भगवान ने कहा सबरी रोती ही रहेगी या मुझे कुछ खाने को भी देगी? मुझे भूख लगी है और तू रोना बंद नहीं कर रही। तो जो भी फल फूल लाई थी सबरी वो भगवान को देती खिलाती है। भगवान खाते जाते प्रशंसा भी करते जाते, सबरी बड़ा मीठा है, कहाँ से लाई हो? अभी और भूख लगी है, देती जाती। भगवान खाते जाते प्रशंसा भी करते जाते। लखन लाल दूर खड़े खड़े देख रहे थे मोटी मोटी आंखों से। उनको घृणा जैसा कुछ लग रहा था, ये भीलड़ी आंख भी ठिकाने की नहीं, कीचड़ आ रहा है, मेरे भगवान को खिला रही है। ये बोल तो सकते नहीं कुछ, क्योंकि भगवान मांग मांग के खा रहे, बोलेंगे कैसे? लेकिन मन में कुछ जरूर हुआ। कहते हैं महात्मा लोग, भगवान तो अंतर्यामी सब समझ गए कि मैं सबरी के हाथ के फल खा रहा हूं तो मेरे छोटा भाई बीमार हो गया। युक्ति किया भगवान ने, फल लिया, खाया थोड़ा सा, फिर लक्ष्मण कहा ले ले लक्ष्मण बड़ा मीठा है, खा के देख तो जरा, बहुत मीठा है, खा। अब भगवान दे रहे हो तो मना भी कैसे करेंगे? ले लिया, ले तो लिया, खाया नहीं, पकड़े रहे, आंख बचा करके फेंक दिया। पर भगवान से छुपेगा कैसे? भगवान जान गए को मैंने दिया भी तो भी नहीं खाया। शायद मेरे भगवान ने उस दिन कहा होगा, लक्ष्मण खाना ही पड़ेगा, मेरे भक्त का तूने निरादर कर दिया है, इसलिए खाना ही पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा तुझे खाना पड़ेगा। और कहते हैं वही फल धौलागिर पर्वत पर संजीवनी बूटी के रूप में अवतरित हुआ था। लखन को शक्ति लगी थी, हनुमान जी महाराज जब लाए थे तो उसी जड़ी की रस निकाल करके लखन को पिलाया गया, तब वो सजीवन हुए थे। तो महात्मा लोग विनोद में यूं कहा करते, वो जो जड़ी थी रस निकाला तो वो तो पिलाए लक्ष्मण जी को, वो सजीवन हुए। फिर जो कूचा बचा वो फेंक दिया राम जी ने,
तो उसमें से बाचा निकल पड़ी कि बस महाराज काम निकल गया और फेंक दिया। बड़े स्वार्थी हो आप तो भगवान ने उस समय ये भी कहा होगा, इस समय तो फेंक दिया, तूने लक्ष्मण की मूर्छा तो उतारा इसलिए फेंक दिया, पर जा आशीष देता हूँ तुझे, कलयुग में तेरे में से कू निकल जाएगा। उस कूचा को कहा कू निकल जाएगा, चा बचेगी, इसलिए इस समय लक्ष्मण की मूर्छा उतारा, कलयुग में लोगों की सुबह सुबह की मूर्छा तो उतारता ही रहेगा। इसलिए जब तक चाय नहीं पीते तब तक डिम लाइट जैसा लगता है, जब पीते हैं तो फुल लाइट आ जाती है। कितनी जमावट हो गई हो, देवी है देवी। जय जय चा माता, ओम जय जय चा माता, तेरा दर्शन करवा, तारा दर्शन करवा, होटल में जाता। ओम जय जय चा माता, रक्त वरणनी मातु तूरन रक्त सदा पीती, मैया रक्त सदा पीती। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बदा तारा गुण गाता। ओम जय जय मैया जो कोई गाता। 20 साल 50 साल 80 100 वर्ष में वैकुंठे जाता। ओम जय जय चा माता। वो तो कोई भगत ने ऐसा किया था। चा भवानी की आरती, जो कि हकीकत कुछ ऐसी है, जब तक पियो नहीं तो ड्रीम लाइट पीने के बाद ही फुल नहीं जाती वाला। हर कोई तो नहीं पीता है, कोई कोई लोग पीते हैं जिनकी आदत बन गई है, जब तक नहीं मिलेगी तब तक उनको चैन नहीं पड़ेगी। ऐसी है यार चाय चाय चाय। लखनलाल को सजीवन बनाया। भगवान सबरी के दिए हुए फल खाते हैं, लेकिन जब फल खा लिए, वैसे कितने लोग तो यूँ कहा करते हैं सबरी जी ने बेर खिलाया था। रामायण में तो नहीं लिखा कि बेर खिलाया हो। हाँ? कंद मूल फल सुरस यत दिए राम कहु आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अब इसमें बेर का नाम नहीं, लेकिन महात्मा लोग कहते हैं जहाँ सबरी का आश्रम है, जहाँ कुटिया थी, जहाँ रहती थी वो दंडकारण्य में, वहाँ आस पास में बेर का पूरा वन लगा हुआ था। इसीलिए लोग कहते हैं वैसे बेर ही का वन लगा, तो बेर ही लाई होगी। अब जो लाई हो, परंतु कितने लोग कहते हैं जूठे बेर खिलाया। अब जिसकी इतनी ऊंची भक्ति हो, वो भला भगवान को जूठा खिलाएगी? अब खिला दे तो कोई आश्चर्य थोड़ी है। क्यों? क्योंकि जब अथाह प्रेम हो जाता है तो उसको भान ही नहीं रहता कि जूठा है कि क्या है, कुछ नहीं। उसका प्रमाण तो आपने सुना ही है। विद्युराजनी जी ने केले के छिलके खिला दिया कृष्ण को, और गिरी खाने वाली फेंक देती थी।
छिलके खिलाया और भगवान भी ऐसा निकला, छिलके खाते ही चला गया, एक बार भी नहीं बोला। क्योंकि जहां अथाह प्रेम हो जाएगा उसे भान ही नहीं रहेगा, वो तो अपनी सुध भूल जाता, उसका मन भगवान के चरणों में समर्पित हो गया होता, लीन हो गया, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, समझ ही नहीं पाया। फिर भगवान सबरी के फल फूल खाए और उसके बाद में सबरी को का सबरी 9 प्रकार की भक्ति का बोध दिया है। सबरी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु के ही विधि स्तुति करूं, तुम्हारी मैं आपकी कैसी स्तुति करूं, कैसे विनंती करूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं, मुझे अक्षर कोई आता नहीं, स्तुति मैं जानती नहीं हूं, मैं स्तुति क्या करूं। बोले तेरा नंबर ही नहीं है स्तुति करने का, तू तो रोज करती थी, मैं तो सुनता था रोज, आज तेरा नंबर नहीं, आज मेरा नंबर है स्तुति करने का, मैं तेरी स्तुति करूंगा। आप बोला मैं, और भगवान सबरी की स्तुति करते हैं, लेकिन उस स्तुति में भगवान ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का बोध देते हैं। 9 प्रकार की भक्ति का बोध देते हैं सबरी को, और अंत में बाद में भगवान ने विस्तार से सुना। मेरे पास इतना कहाँ टाइम है, भगवान तो फुर्सत में बैठे थे, मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया, 4 बज गए, इसलिए टाइम नहीं, टाइम तो पूरा है। तो फिर क्या, तो कल श्री राम कथा का विश्राम दे दूंगा। जो 8 दिन हो गए, कल 9 दिन पूरे हो जाएंगे। कल राम कथा को संक्षेप में करके रात तिलक पर पहुंचा करके फिर मैं अपनी वाणी को विश्राम कर दूंगा। याद रखना, कल राम का रात तिलक होगा, कल राम कथा को विश्राम दिया जाएगा। आप आएंगे, अपने पड़ोसी मित्रों को मिलाएं। 1 मिनट हरि नाम का संकीर्तन, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। और अभी मैंने यहीं पर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सबरी ने बहुत प्रतीक्षा किया है, बहुत भक्ति किया है। एक रात उनकी कुटिया में भगवान को रहने ही दीजिए, कल ही उनको आगे बढ़ाएंगे, आज नहीं, आज अपनी सबरी के पास ही रहें। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलो रामचंद्र भगवान की जय कालिया हनुमान की जय सदगुरु देव की जय। ओम
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी से आग्रह है, आरती होगी, आरती का आनंद लें और आत्माभिवंदनम आरती तो धारणम नीरांजलि ग्रहण। ओम क्यों हो शांति निरंतर